आइए सुने कार्यक्रम हवा महल। हवा महल में आज हमारी श्रृंखला सुनो कहानी। श्रोताओं नमस्कार। हवा महल में श्रृंखला सुनो कहानी के अंतर्गत इन दिनों आप सुन रहे हैं शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के उपन्यास बिराज बहू का वाचन। आज आप सुनेंगे इस उपन्यास की 22वीं कड़ी। साथियों, पिछली कड़ी में आपने सुना बिराज अस्पताल में भर्ती है। वहीं की एक स्त्री उसके पास आकर कहती है कि तुम अच्छी हो गई हो, अब तुम्हें यहाँ से अन्यत्र जाना होगा। उसने बिराज से पूछा था, क्या वो आदमी जो तुम्हें यहाँ छोड़ गए थे वो तुम्हारे अपने नहीं थे? बिराज कहती है वो उन्हें नहीं जानती, अब वो अपने मामा के घर जाना चाहती है। बीमारी के बाद बिराज की बाईं आंख अंधी और बायां हाथ बेकार हो गया था। अस्पताल से बाहर निकलने से पहले बिराज एक शीशे में अपने मुख के प्रतिबिंब को देखते ही घृणा से भर जाती है। उसे अपने इस बदले रूप को देखकर स्वयं पर विश्वास नहीं होता। अपनी गीली आंखों को पोंछकर बिराज चुपचाप अस्पताल से बाहर निकल जाती है। कई दिन बीत चुके हैं। बिराज अपनी टूटी देह के कारण कहीं कोई काम नहीं कर सकती। अब वो भीख मांगती है। वो 1 वर्ष से बराबर राह चल रही है। वो मन ही मन सोचती है कि आखिर वो कौन सा स्थान है जहां उसके जीवन की समाप्ति होगी। अब आगे। वृक्ष की सबसे ऊंची चोटी पर से अस्तोन्मुख सूर्य की अंतिम लाल आभा कहीं हट गई। संध्या की शंख ध्वनि गांव के भीतर से उड़ती हुई आकर उसके कानों में पड़ी। उसी के साथ उसकी बंद आंखों के सामने अपरिचित गृहस्थ वधुओं की शांत मंगल मूर्तियां नाच उठीं। इस समय कौन क्या कर रही है, किस तरह दीपक जलाती है, हाथ में दीपक लेकर कहां कहां दिखाती फिरती है। अब गले में आंचल डालकर प्रणाम करती है। तुलसी चौंतरे पर दीपक रखकर भगवान के चरणों में कौन क्या कामना निवेदन कर रही है। ये सब कुछ वो आंखों से देखने लगी और कानों से सुनने लगी। आज बहुत दिनों के बाद उसकी आंखों में आंसू आए, जैसे कितने ही 1000 वर्ष बीत गए हैं। वो किसी घर में संध्या का दीपक न जला सकी, किसी के मुख को स्मरण करके भगवान के चरणों में उसकी आयु और ऐश्वर्य के लिए प्रार्थना नहीं कर सकी। इन सब चिंताओं को वो प्राणपण से दूर रखती थी, किंतु आज न रख सकी। शंख के आह्वान से उसका क्षुधित तृप्त हृदय कोई निषेध न मानकर गृहस्थ बंधुओं के बीच में जाकर खड़ा हो गया। उसके मन की आंखों में हर एक घर द्वार, हर एक आंगन सहन, पक्का तुलसी चौरा, हर एक दीपक तक एक हो गया। ये सभी उसका जाना पहचाना है। इन सभी में तो इस समय उसी के हाथ के चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं। फिर भी उसे दुख नहीं रहा, भूख प्यास नहीं रही, पीड़ा की यातना नहीं रही। वो तन्मय होकर मन ही मन निरंतर उन बहुओं के पीछे पीछे घूमने लगी। जब वे चौके में रसोई बनाने गईं, तो वो उनके साथ गई। रसोई बनाकर अपने स्वामियों को भोजन परोसा तो उसने आंखें खोलकर ताका। उसके बाद सब काम धंधा समाप्त करके बहुत रात बीते जब वे निद्रित पतियों की सेज के पास आकर खड़ी हुईं, वो भी पास खड़े होने के लिए कांप उठी। ये तो उसी के स्वामी हैं। फिर उसकी आंखों की पलक नहीं लगी। एकटक सोचे हुए स्वामी के मुख की ओर ताकते रहकर सारी रात काट दी। जब से घर छोड़ा ऐसी एक भी तो रात उसके पास नहीं आई। आज उसके भाग्य में ये कैसा असह सुख है।
निद्रा के जागरण में, तंद्रा के स्वप्न में ये कैसा मधुर निशा यापन है। विराज चंचल होकर उठ बैठी। उस समय भी पूर्व का आकाश स्वच्छ नहीं हुआ था। उस समय भी दूर पर चांदनी शाखाओं और पत्तियों की संधियों से उतरकर वृक्ष के नीचे उसके चारों ओर हर सिंगार के फूलों की तरह झड़ रही थी। वो सोच रही थी कि अगर मैं असती हूं तो आज वो क्यों इस तरह उससे दिखाई दिए। क्या वो यही जता गए हैं कि उसके पाप का प्रायश्चित पूरा हो गया है? तब तो एक घड़ी भी वो कहीं विलंब नहीं कर सकेगी। वो उद्ग्रीव होकर सवेरा होने की राह देखने लगी। आज की रात सहसा उसकी रूंधी हुई दृष्टि को जोर से खोलकर सारे हृदय को आनंद और माधुर्य से भर गई। अब पति से भेंट हो या न हो, अब तो कोई उन्हें पाने की राह थी। फिर भी वो वृथा इतने दिन तक उनसे छूटी हुई होकर दुख पाती रही। ये त्रुटि, ये गलती उसे गहरी वेदना से बार बार कांटे की तरह खटकने लगी। आज न जाने किस तरह उसे पक्का विश्वास हो गया है कि वो उसे बुला रहे हैं। विराज ने दृढ़ कंठ से कहा, ठीक ही तो है, ये देह क्या मेरी अपनी है जो उनकी अनुमति के बिना इसे इस तरह नष्ट कर रही हूं? विचार करने का अधिकार मेरा नहीं, उनका है। जो करने का है वही करेंगे। मैं सब बातें उनके चरणों में निवेदन करके छुट्टी पाऊंगी। विराज लौट पड़ी। आज उसकी देह हल्की थी। उसके पैर जैसे कड़ी मिट्टी पर नहीं पड़ रहे थे। मन उसका परिपूर्ण था। उसमें कहीं जरा सी भी ग्लानि न थी। चलते चलते वो बार बार आवृत्ति करने लगी कि उसकी यह कैसी भयानक भूल थी। ये कैसा अहंकार उसके सिर पर सवार हो गया था। ये कुरूप कुत्सित मुख दुनिया भर के सामने बाहर करने में तो लज्जा न हुई। लज्जा हुई केवल उनके निकट जिनके आगे प्रकाश करने का एकमात्र अधिकार उसकी 9 वर्ष की अवस्था में विधाता ने स्वयं निर्दिष्ट कर दिया था। पूंटी अपने दादा को घड़ी भर भी विश्राम नहीं लेने देती। पूजा के दिनों से लेकर पूस के अंत तक निरंतर एक शहर से दूसरे शहर को, एक तीर्थ से दूसरे तीर्थ को उसे खींचे लिए जा रही है। उसकी उम्र अभी थोड़ी है, देह सुस्त और सबल है, कौतूहल भी असीम है। उसके साथ बराबर पैर बढ़ाए चलना नीलांबर के बूते के बाहर है। वो थक गया है, अथच ये भी वो समझ नहीं पाता कि कहीं बैठकर कुछ विश्राम कर लेने की इच्छा उसे क्यों नहीं होती। क्यों उसकी सारी देह अपने घर की ओर उन्मुख होकर दिन रात भाग भाग किया करती है? क्यों उसका भाराक्रांत मन अपने देश, अपने गांव लौटने के लिए रात दिन रोकर फरियाद करता है? देश में या गांव में क्या है? ऐसे स्वास्थ्यकर स्थान में मन क्यों नहीं लगता? छोटी बहू बीच बीच में पूंटी को चिट्ठी लिखती है, उसमें भी कोई ऐसी बात नहीं रहती। तो भी उसी वन जंगल के लगातार आकर्षण से उसकी शीर्ण देह कंकाल सार होने लगी। पूंटी चाहती है कि दादा सब भूलकर फिर वैसे ही हो जाएं, वैसे ही स्वस्थ, सदा प्रसन्न, वैसे ही हर घड़ी गाते गुनगुनाते, वैसे ही कारण अकारण खुलकर जोर से हंसने के अक्षय भंडार। लेकिन दादा उसकी सारी कोशिश को निष्फल बना रहे हैं। पहले पूंटी ने ऐसा नहीं सोचा था। वो हताश नहीं हुई थी। समझती थी और 2 दिन बीते सब ठीक हो जाएगा। किंतु 2-2 दिन करके 4-5 महीने बीत गए। कहाँ, कुछ भी न हुआ। घर छोड़कर आने के दिन मोहिनी की बातों से, व्यवहार से विराज के ऊपर उसके मन में करुणा का भाव जाग उठा था। उसकी बातों पर विश्वास भी किया था। यदि उसका दादा ठीक हो जाता तो बचपन की बातें याद करके वो शायद मन ही मन विराज को संपूर्ण रूप से क्षमा भी कर सकती। वास्तव में क्षमा भी करने के लिए उसी भाभी को थोड़े मधुर भाव से स्मरण करने के लिए एक समय वो आप भी व्याकुल हुई थी। लेकिन वो सुयोग उसे मिलता कहाँ है? दादा कहाँ ठीक होते हैं? एक तो संसार में ऐसे किसी दुख की, ऐसे किसी कारण की वो कल्पना ही नहीं कर सकती
जिससे इस आदमी को इतने दुख में डालकर कोई हटकर खड़ा हो सकता है। भाभी भली हो या बुरी, अब पूंटी उधर भूक्षेप भी नहीं करती, किंतु उसके दादा को त्याग कर जाने के अक्षम्य अपराध की जो स्त्री अपराधिनी है, उसके प्रति पूंटी के विद्वेष की भी जैसे सीमा नहीं रही, वैसे ही उस अभागिनी को हर घड़ी स्मरण करके उसके वियोग को इस तरह मन में पालकर जो आदमी अपने को इस तरह तिल तिल क्षय करता जा रहा है, उसके ऊपर भी उसका चित्त प्रसन्न नहीं हुआ। एक दिन सवेरे वो मुंह फुलाए आकर बोली, दादा चलो घर चलें। नीलांबर ने कुछ विस्मय होकर ही बहन के मुंह की ओर देखा, कारण माघ का महीना प्रयाग में बिताने की बात हुई थी। पूंटी ने दादा के मन का भाव समझकर, एक दिन भी अब रहना नहीं चाहती, कल ही जाऊंगी। उसके रुष्ट भाव को देखकर नीलांबर ने जरा विषाद की हंसी हंसकर कहा, क्यों क्यों दे पूंटी, क्या बात है? पूंटी ने अब तक जोर करके आंसू दबा रखे थे, अब रो पड़ी। अश्रु विकृत स्वर में बोली, रहकर क्या होगा? तुम्हें अच्छा नहीं लगता? तुम जाऊं जाऊं करके प्रतिदिन सूखते जा रहे हो ना। मैं किसी तरह एक दिन भी नहीं रहूंगी। नीलांबर ने स्नेह से हाथ पकड़कर खींचकर पास बिठाकर कहा, लौट जाने से ही क्या मैं अच्छा हो जाऊंगा रे? इस देह के ठीक होने की आशा अब मैं नहीं करता। इससे जो होना हो वो घर जाकर वहीं हो। दादा की बात सुनकर पूंटी और अधिक रोती हुई बोली, तुम क्यों उसे हमेशा इस तरह याद किया करते हो? सिर्फ सोच सोच कर ही तो तुम ऐसे हुए जा रहे हो। तुझसे किसने कहा कि मैं उसे हमेशा याद करता हूं? पूंटी ने उसी तरह जवाब दिया, कहेगा कौन? मैं खुद ही जानती हूं। नीलांबर ने कहा, तू उसे याद नहीं करती? पूंटी ने आंसू पोंछकर उद्धत भाव से कहा, ना, नहीं याद करती। उसे याद करने से पाप होता है। नीलांबर चौंक पड़ा। क्या होता है? पाप होता है। उसका नाम लेने से मुंह अपवित्र होता है, स्नान करना पड़ता है। कहते कहते उसने विस्मय के साथ देखा, दादा की तरह स्नेह से कोमल दृष्टि पल भर में बदल गई है। नीलांबर ने बहन के मुंह की ओर देखकर कठिन स्वर में कहा, पोटी। सुनकर वो डर गई और अत्यंत कुंठित हो पड़ी। वो दादा की बड़ी दुलारी बहन है। बचपन से ही 1000 अपराध करने पर भी कभी उसने दादा की ऐसी आंख नहीं देखी, ऐसा स्वर नहीं सुना। इतनी बड़ी अवस्था में झिड़की खाकर क्षोभ और अभिमान से उसका सिर झुक गया। बिराज बहू। हवा महल में श्रृंखला सुनो कहानी के अंतर्गत शरद चंद्र चट्टोपाध्याय के इस उपन्यास की आज आप सुन रहे थे 22वीं कड़ी। वाचन स्वर शिफाली कपूर। इस कार्यक्रम के प्रस्तुतकर्ता हर्षवर्धन गवई। श्रोताओं, अगले सप्ताह आज ही के दिन इस उपन्यास की अगली कड़ी के साथ फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दीजिए अनुमति। नमस्कार। सुनो कहानी।